तो भी हम अपने 8 घंटे की लाइव स्टडी सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। आज मैंने अपने सी साइड की क्लास कंप्लीट 3 आंसर राइटिंग करे, फिर आने वाले इस 15 दिनों के लिए मैंने 2 वीक्स का प्लान रेडी किया, फिर अपने सिलेबस की थोड़ी ट्रेंड एनालिसिस भी किया। मुझे लगता है अगर मेरा बिल्ली भी इस तरह कंसिस्टेंट रहे ये भी यूपीएससी कर जाएगा। मैं अपने बिल्ली को खाना खिलाऊंगा और वो मेरी तरह स्ट्रांग बन जाएगा। तुम्हें विश्वास के साथ साथ इतनी कोशिश और मेहनत करना चाहिए कि पूरे कायनात भी मजबूर हो जाए तुम्हारे सपनों पे काम करने के लिए। आज मैं अपने 10 पेज की बुक रीडिंग सेशन कंप्लीट करके जब एडिटिंग करने बैठता हूँ तो मेरा आईपैड चार्ज हो ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारे नए सदस्य ने वायर ही खराब कर दिया और मुझे आज पूरे 2000 रुपए की चूना लग गया। और इसी वजह से ना वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि नॉर्मल चार्जर से आईपैड चार्ज होने में बहुत टाइम लग रहा था। इसी वजह से आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया। कल लाइव स्टडी सेशन में सब लोग कह रहे थे आपने व्लॉग में बिल्ली के बारे में बताया नहीं, तो चलो बता देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं खुद के लिए एक बिल्ली ढूंढ रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मुझे मिला नहीं। लेकिन आज ने प्यारी सी बिल्ली हमारे पास खुद से चल कर आया। अब ये बिल्ली अपने माँ से बिछड़ा हुआ है और ये लड़की दुकान पे इसी के बारे में बात कर रहा था, तो हमने कहा हमें जरूरत है, हम ही अपना लेते हैं। तो फिर हम अपने बिल्ली को कंधे पे सवार करके अपने रूम में ले आते हैं। अब जो लोग मेरे इस चैनल पे शुरुआत से जुड़ा हुआ है उनको ऐसा सेम बिल्ली जरूर याद होगा जो कि हमारे नेबर का था और हर रोज मेरे पास आता था। अब इतनी छोटी बिल्ली मैं पहली बार पाल रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो हम भी नासमझ बन के अपने बिल्ली के लिए बिल्ली वाला कार्टून लगा लेते हैं। अब उसको मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बट मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा था। अब किसी ने कहा बिल्ली को दूध पिलाना नहीं चाहिए, तो मैंने अपने बिल्ली के लिए ब्लिंकिट से खाना ऑर्डर कर दिया। ये रहा हमारे बिल्ली का खाना। अब मुझे पता नहीं था कि बिल्ली का खाना इतना महंगा होता है। अब जो भी हो, मैं अपने बिल्ली को खाना खिलाऊंगा और वो मेरी तरह स्ट्रांग बन जाएगा। पानी में इसको मिक्स करके खिलाने रखता हूँ, तो हमारा बिल्ली खा ही नहीं रहा था। अब मैंने सोचा अभी भूख नहीं लगा होगा, अब इस काम में टाइम भी बहुत ज्यादा चला गया था, तो मैं जल्दी से एडिटिंग कंप्लीट करने लग जाता हूँ। एंड यू नो व्हाट गाइस, आज एडिटिंग करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और मन कर रहा था इससे कुछ बातें करूँ और इसके साथ चैन की नींद सो जाऊं। तुम में से बहुत सारे लोगों ने एसआरके की मूवी का ये डायलॉग तो सुना होगा, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुझे उससे मिलाने की साजिश करता है। आई नो थोड़ा फिल्मी सा लगेगा, लेकिन इसी को लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। और जब से मुझे इस सिद्धांत के बारे में पता चला है तब से मैंने इसे यूज करना स्टार्ट करा है, और शायद आज ये प्यारा से बिल्ली मेरे पास इसीलिए। अब इस लॉ का पहला प्रिंसिपल ये होता है, तुम्हें दिल से मान लेना है तुम जो चाहते वो पूरा हो चुका है। और सेकंड प्रिंसिपल, जो तुमने मैनिफेस्ट किया है उस पे अटूट विश्वास रखना है। कुछ लोग इन दोनों चीजों को ही फॉलो करते हैं, इसीलिए वो लोग जो चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं होता। लेकिन अगर तुम तीसरे प्रिंसिपल को भी फॉलो करो तो तुम जो चाहते हो उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें विश्वास के साथ साथ इतनी कोशिश और मेहनत करना चाहिए कि पूरे कायनात भी मजबूर हो जाए तुम्हारे सपनों पे काम करने के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बिल्ली के लिए कोशिश किया होगा कि नहीं? हाँ, मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं, लेकिन कुछ दिनों से इस चौराहे पे मैं हर रोज वेट कर रहा था उस लड़की के आने का जिसने कहा था एक बिल्ली पड़ा हुआ है। हर रोज मैं इन बच्चों से पूछता और कभी कभी इंतजार में इन बच्चों के साथ खेल भी लेता। किसी किसी की झूठे वादों को सच समझ के घर से खुशी से निकल जाता बिल्ली को लेने, और आखिर में ये सुनने को मिलता। मना कर रहा है, कह रहा है और बिल्ली लेगी वहाँ से सब। सच में? हाँ, फोन किया मैंने अभी उसको, कह रहा है कि विनाश मता है ही नहीं बिल्ली। और बहुत निराश और उदास भी होता। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि बिल्ली की इतनी क्या जरूरत है। बस शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ। देखो यार, मैंने अपना बचपन गायों और भेड़ बकरियों के साथ गुजारा है। जब मैं छोटा नासमझ और बदमाश था, कभी डांट पड़ता, रोने का मन करता तो इन्हीं के पास जाके रोता और इन्हीं से अपने दिल की बात करता। और 10th क्लास में मुझे एक डॉगी रखने का परमिशन मिला और 1-2 साल तो उससे बात किया, और सोसाइटी के इन उसूलों और नासमझी ने हमें साथ रहने ही नहीं दिया। फिर उसके बाद जब मैंने यूपीसी की जर्नी स्टार्ट किया, मुझे एक पड़ोसी की बिल्ली का साथ मिला। और जो लोग मेरे व्लॉग्स देते हैं उनको जरूर पता होगा। अब बिकॉज तुम्हारे भाई के साथ कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ वो अपने पूरे दिल की बातें खोल कर रख सके। और तुम लोग जो कमेंट में कहते हो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, वो भी नहीं है मेरे पास। अब सच कहूँ तो इस मामले में मैं बहुत ही गरीब हूँ, लेकिन अब मैं फिर से अमीर हो गया हूँ। अब मेरे पास एक नया दोस्त आया है जिसके सामने मैं अपने दिल की सारी बातें खोल सकता हूँ, और चाहूँ तो रो भी सकता हूँ। वो कभी मुझे जज नहीं करेगा, हमेशा मुझे सुनता रहेगा। एंड यू नो व्हाट गाइस, मुझे क्या लगता है, हर इंसान के पास एक मौका होता है अपना जिंदगी लिखने का, और तुम किसके साथ कैसी कहानी लिखना चाहते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। अब चलो देखते हैं हम दोनों की भी कहानी कहाँ तक जाता है। हाँ, मानता हूँ थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गया है, इसकी ख्याल कैसे रखूं, खाना कैसे खिलाऊं, बट यू नो व्हाट, मुझे जरूरत था इसका अपने इस सफर में। तो अपने बिल्ली को खाना खिला के हम अपने डे 79 ऑफ 150 हार्ड चैलेंज की आउटडोर वॉकर सेशन के लिए निकल जाते हैं। अब आज मैं अपने बाइसेप की ट्रेनिंग कर लेता हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, जिम में क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जो भी मैं अपने हिसाब से बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अब जो भी अपने हिसाब से अपने बाइसेप की ट्रेनिंग करके हम घर वापस आ जाते हैं। तो अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका था, जल्दी से घर वापस आके मैं अपने लाइव स्टडी सेशन को स्टार्ट करता हूँ। अब आज पता
नहीं मेरा सर दर्द भी कर रहा था। लेकिन यूनिवर्स गाइस जो वादा किया है उसको हमें पूरा करना ही करना है। अपने 8 से 10 घंटे की पढ़ाई डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली करना ही करना है। तुम में से इतने सारे लोग मेरे लाइव स्टडी सेशन पे जुड़ चुके हैं तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है कि अपने साथ साथ तुम लोगों की कंसिस्टेंसी का ख्याल रख सकूं। इसीलिए ना लाइव स्टडी सेशन की इस जर्नी को मैं कभी भी ब्रेक होने नहीं दूंगा। तो भी हम अपने 8 घंटे की लाइव स्टडी सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। आज मैंने अपने सी साइड की क्लास कंप्लीट करी और बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करे। उसके बाद मैंने 3 आंसर राइटिंग करे। हमारा कैमरा बुला रहा था, क्या कर सकते हैं। फिर आने वाले इस 15 दिनों के लिए मैंने 2 वीक्स का प्लान रेडी किया। फिर अपने सिलेबस की थोड़ी ट्रेंड एनालिसिस भी किया और हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसकी रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया। फिर अपने क्लासेस कंप्लीट करें और क्लासेस कंप्लीट करके अपने संपूर्ण बुक से मैंने एक माइंड मैप रेडी कर लिया। जब क्लासेस पढ़ के संपूर्ण बुक पढ़ता हूँ मैं उन लोगों को जरूर कहना चाहूंगा लोग कोचिंग के चक्कर में आ रहा हूँ। टीम में गाइस अगर तुम्हारा रीडिंग स्किल अच्छा है तो तुम संपूर्ण बुक को ही पढ़ के तुम अपने कोचिंग की क्लासेस से भी बहुत ज्यादा कुछ पढ़ लोगे। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ इनफ होगा। एंड यू नो व्हाट गाइस, इस बिल्ली के साथ ना इतने कम समय में मैंने एक ऐसा रिश्ता क्रिएट कर लिया मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मैं अपना लाइव स्टडी सेशन कर रहा था मेरे कंधे पे बैठकर 1-2 घंटे मेरी किताबों को ही घूरता जा रहा था। मुझे लगता है अगर मेरा बिल्ली भी इस तरह कंसिस्टेंट रहे ये भी यूपीएससी कर जाएगा। तो हमारे बिल्ली ने हमारे कमरे का हालत बहुत ही बुरा कर लिया है। मुझे कमरे की सफाई करने के लिए जल्दी वापस आना पड़ेगा, इसीलिए मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। आज मैं अपने वर्कआउट के लिए स्कूटी लेकर जाता हूँ। मुझे जल्दी से वापस आना था तो आज मैं स्कूटी लेकर जाता हूँ। अगर रोड से दौड़ते जाएंगे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। जो भी हो जल्दी से आके मैं अपने वर्कआउट सेशन को भी कंप्लीट करके वापस आ जाता हूँ। घर आके मैं अपने 10 बजे से बुक रीडिंग सेशन को कंप्लीट करता हूँ। ये रहा मेरा आज का प्रोग्रेस पिक्चर। तो इसीलिए ना गाइस अभी मेरे और मेरे बिल्ली ने जो बसड़ मचा उनको साफ करने में लग जाऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस अगर तुम लोगों को व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम कल एक नए व्लॉग में मिलते हैं। एंड मैं कोशिश करता रहूँगा कंटेंट को रोज इंप्रूव करूँ। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।